नमस्कार दोस्तों। सुनैना जी के साथ आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं इस अंक में। सुनैना जी की गृहस्थी इसी प्रकार खुशी खुशी चल रही थी। 3 पोते पोतियों की किलकारियों से आंगन भी भरा भरा लगने लगा था। सुनैना जी के काम में थोड़ा काम और बढ़ गया था, मगर सुनैना के लिए शायद काम ही उनका साथी बन गया था। सुबह 4 बजे उठने की आदत आज भी जारी थी। घर हो या खेत, काम सारा सुनैना का ही था। फिर एक दिन बदकिस्मती ने उनका हाथ पकड़ लिया था। राजू जी अपनी दवाइयों में से कुछ दवाइयां समय पर नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे उनका आवेग बढ़ने लगा। एक दिन उन्होंने सुनैना जी से कहा, अब तुम काम मत किया करो, अब बेटे बहू समझे इन्हें जो करना है। सुनैना जी ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं किया और खेत से लाई सब्जी पड़ोस में देने के लिए चली गई। आकर पशुओं के गोबर से बने उपले बनाने बाहर जा ही रही थी कि पीछे से राजू जी ने एक मोटे डंडे से उन्हें पीटना शुरू किया। बहू के सामने डंडे की मार से ज्यादा अपमान से आहत हुई सुनैना ने राजू जी को रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। बेटी ने आकर बीच बचाव किया, तब जाकर राजू जी रुके। राजू जी के हाथ तो रुके, मगर जबान नहीं। पता नहीं बाहर किससे देखने जाती है। 50 की हो गई है, मगर लक्षण नहीं सुधरे इसके। सारा गांव जानता है इसे, सब हंसते हैं मुझ पर, मगर ये नहीं सुधरेगी। अब जाकर दिखाना। गेट से बाहर तेरे हाथ पैर ना तोड़ दिए तो देखना। सुनैना को तो अपने कानों पर भरोसा ही ना हुआ। हर जगह हर वक्त तो ये आदमी उसके साथ ही रहता था, फिर इतना घिनौना इल्जाम इस उम्र में। अपने बेटे बहू के सामने क्या कहे, क्या सफाई दे। घाव अब तन और मन को पार करके आत्मा से रिसने लगे थे। धम से वहीं बैठ गई। शाम को सारा परिवार इकट्ठा हुआ तो सब ने इसे राजू जी की सनक बताया। सुनैना के चरित्र के बारे में सब जानते थे। राजू जी को खूब सुनाई गई, मगर राजू जी भी जिद लेकर बैठ गए थे कि अगर ये घर के बाहर गई तो मैं जहर खा लूंगा। सब परिवार वाले सुनैना के साथ थे, उनके त्याग और कर्मों की दुहाई दे रहे थे। तभी बेटे ने बाप का साथ देते हुए कहा, तो क्या हुआ, माँ अगर बाहर नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। सुनैना जी की आंखें आंसुओं से भरी थी और देख रही थी क्या इसी संतान के लिए उन्होंने जीवन के यौवन काल को धूप और धूल में मिला दिया था। रात दिन मेहनत करके इसी औलाद को सुखी करना चाहती थी। आज अपने सामने खड़े हो गए थे। देवर जेठू से मिल रहे साथ के क्या मायने। नितांत अकेली हो गई थी सुनैना जी। 2-3 दिन तक एक कोने में बैठकर आंसू बहाती रही। फिर ज्यादा मन खराब होने पर अपनी बहन के घर, जो देवर का भी घर था, चली गई। राजू जी ने सचमुच जहर पी लिया था। हाँ, इतना नहीं कि मर सके, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उनकी दिमाग की हालत का हवाला देते हुए उनका ख्याल रखने को कहा। अब सारा परिवार भी चुप हो गया था। बेटी आई तो सुनैना का मन हुआ कि उसके गले लगकर जी भर कर रो ले, मगर बेटी दूर से ही फुफकारी, माँ पापा तो बीमार हैं, मगर आप घर में बैठ जाती तो कौन सी आफत आ जाती। सुनैना जैसे आसमान से गिरी। इसी बेटी के जन्म पर दर्जनों थप्पड़ खाए थे और आज बस। फिर धीरे धीरे सुनैना जी को फिर घर से एक कमरे में कैद कर दिया गया था। बहू तो पहले से ही अपने स्वभाव की थी। बेटा बाहर काम में व्यस्त रहता, आता भी तो माँ को अनदेखा कर निकल जाता। राजू जी का जीवन अपनी गति से चल रहा था। कभी ताश के पत्ते खेलने चले जाते, कभी सब्जी तरकारी लेने, कभी अपनी दवाई लेने शहर चले जाते, कभी पोते पोतियों के साथ बाहर खुले मैदान में बैठते। सुनैना जी के पास न कोई बात करने के लिए था और आजकल बहू भी अपना काम अपने हिसाब से करने लगी थी। 2 वक्त की चाय और खाना सुनैना जी के कमरे में रख जाती है। बेटी को अपने घर से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो 4 महीने में 1 दिन आती है तो भी सुनैना जी से ज़्यादा पापा के पास बैठती है। बेटा बहू भी पापा से इत्तेफाक रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जितना सुनैना इतने सालों तक अथक काम करके नहीं थकी थी, अब अकेले कमरे में बैठे बैठे थक गई है। आंखों के सामने खेत काम आते रहते हैं, झुर्रियाँ गहरा गई हैं, तन पर भी और मन पर भी। शरीर जर्जर हो गया है। उसकी तबीयत खराब भी हो तो किसे परवाह है। पता नहीं प्राण अब कहाँ अटके हैं। सुनैना जी अक्सर सोचती हैं। रात के 11 बज रहे हैं। हमेशा समय पर सोने वाली सुनैना जी को अब नींद भी नहीं आती। वह बाथरूम के लिए बाहर निकलती हैं तो सुनती हैं बेटा बहू से कह रहा था, आज पापा से सारी खेती की ज़मीन अपने नाम करवा ली है, अब सब हमारे नाम पर है। कल से उस पागल की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनैना ने ये बात सुनी। अब वो समझ गई थी कि आने वाले समय में राजू जी के साथ क्या होने वाला है। सुनैना जी के दिल में एक दर्द सा उठा और सुनैना जी वहीं गिरकर शांत हो गई। अब सुनैना
जी आज़ाद थी उस कमरे से, अकेलेपन से, पाबंदियों से और लांछनों से, क्योंकि अब शायद ये सब राजू जी को मिलने वाले थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।